हमारे साथ हिमांगी शकी जी हैं, महामंडलेश्वर हैं और कथा वक्ता भी हैं। आज एक विषय चल रहा है और वो है सनातन धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करना हमारे इष्ट के ऊपर, जिसकी बदौलत सभी धर्माचार्यों के कार्य चल रहे हैं, भागवताचार्यों के कार्य चल रहे हैं, अर्थात सनातन से जुड़े हुए जितने भी धर्म गुरु हैं सभी का कार्य उन्हीं से चलता है। और उन्हीं के लिए अगर कोई भी संत, कोई भी साधु, कोई भी कथावाचक या कोई भी प्रवचन वक्ता अगर अभद्र टिप्पणी करता है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि आप इतने महाज्ञानी है ना, महाज्ञानी हैं आप, तो आप ये अभद्र टिप्पणी कैसे कर लेते हैं? अगर आप महाज्ञानी हैं तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आपके ज्ञान में कमी है, इसीलिए इस तरह की अभद्र टिप्पणियां आप करते रहते हैं। कभी कोई राधा रानी पे टिप्पणी करता है, तो कभी कोई भगवान कृष्ण के ऊपर टिप्पणी करता है, तो कभी कोई हिंदू के ऊपर टिप्पणी करता है। तो ऐसी टिप्पणी करने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ रही है जब आप एक धर्माचार्य हैं? धर्माचार्य को ये शोभा नहीं देता है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर टिप्पणी करे या राधा रानी के ऊपर टिप्पणी करे या हिंदू समाज या हिंदू के ऊपर टिप्पणी करे। अभी हाल ही में जब हमें पता चला कि कुमार स्वामी जो है तथा कथित संत, तथा कथित साधु जो है, जब वो टिप्पणी करता है कि भगवान श्री कृष्ण चरित्रहीन है, वो वीडियोस आप सबके सामने हैं और मैंने आप सबके सामने ये वीडियोस को रखा है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को चरित्रहीन जैसे शब्द के संबोधित कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा चरित्रहीन कौन है? चरित्रहीन कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे में चरित्र नहीं है, गुण ही नहीं है। अब एक शादी कर ली, 2 कर ली, 15 कर ली, 16 कर लो, बहुत है। 16 कितनी कर ली? 16,000। ये कोई चरित्र है? कोई किसी भगवान का कोई चरित्र है? और बच्चे कितने कर लिए? 1 लाख 60। ये चरित्रवान करेगा है? कोई कर सकता है 16,000 शादी? 16,000 से 100 बच्चे पैदा कर सकता है। और काम वासना बिल्कुल ही नहीं है। किसी भगवान में काम वासना बिल्कुल नहीं है। 16,000 रणवे से रोज भोग करते थे और 1 लाख कितने बच्चे? 60,000। और कभी भोग नहीं किया उन्होंने, जो कि मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और 16,000 रानियों के बारे में अभद्रता की बातें और एक रानी का 100 बच्चों की बातें कही गई है उसके अंदर। और वो उसके साथ साथ दूसरा जब वीडियो आया हमारे पास, हम जो हिंदू का तब हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब पता क्या है? चोर, डाकू, गुंडा, बदमाश, लुच्चा। इसका हिंदू का ये मतलब है। विकिपीडिया में डालो, है किसी को विकिपीडिया? डालो हिंदू का मतलब क्या है, डालो। शर्म भी नहीं आती? तुम बोल कैसे लेते हो? पढ़ो, नेट में डालो। धर्म का क्या मतलब डालो तो सही। धर्म का, हिंदू का क्या मतलब डालो तो सही। गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, फिर गर्व से बोलो हम चोर है, डाकू है। बोलो गर्व से हम चोर है, बोलो हम डाकू है, ये बोलोगे? तो उसमें बताया गया स्पष्ट रूप से कि हिंदू कौन है, हिंदू का मतलब क्या है। आप जाओ विकिपीडिया पे देखो कि हिंदू का मतलब क्या है, कि हिंदू लुच्चा, लफंगा, गुंडा, मवाली, ऐसे शब्द हिंदुओं के बारे में बोले गए हैं। मैं कहती हूं कि हिंदू सोए बैठे हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर हिंदू अपने घर में सो के बैठे हैं तो वो हिंदू नहीं है। अगर हिंदू है तो आज हिंदुओं को जागना पड़ेगा और ऐसे तथाकथित संत को जवाब देना पड़ेगा। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहूंगी कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर
महा टिप्पणी की गई है। इसे टिप्पणी नहीं कह सकते, इसे अश्लीलता कहेंगे हम। और पूरे ब्रजमंडल जो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानता है, जो कहते हैं यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा, तो हमें धनुर्धर की तरह उठना है, क्योंकि हमारे यत्र योगेश्वर पे उंगली उठाई गई है, हमारी सखियों पे उंगली उठाई गई है, जो रानियों पे उंगली उठाई गई है। उन्हें कह दिया कि 16,000 रानियों के साथ कृष्ण ने विवाह किया, भगवान श्री कृष्ण ने विवाह। अरे मूढ़ व्यक्ति, तुझे सोच समझ के बोलना चाहिए था। कुमार स्वामी शायद, मैं कहती हूं कि रावण के पद चिन्हों पे चल पड़े हैं, कि ज्ञान होते हुए भी अज्ञानता जैसा कार्य कर दिया कि राधा रानी और जो कुमार स्वामी ने भगवान श्री कृष्ण और सखियों के ऊपर जो टिप्पणी की है वो बहुत गलत टिप्पणी है। एक चीज और, अभी जैसे आप कल पुतला दहन कर रही थी या शिकायत दर्ज करने गई थी, तो कुछ उनके अनुयायियों ने उन्हीं का सपोर्ट किया और वो वीडियो कल भी नहीं दिखा पाए। उसके बाद हमारे चैनल ने जनता से उनके बारे में राय पता की गई, तो वहां पे भी कुछ अनुयायी आए और वो उनको भगवान बता रहे थे। क्या इस सृष्टि में कलयुग में कोई भगवान पैदा हो सकता है? जीव पंचभूतों का ये शरीर लेके बैठा मानव, अगर हम उस मानव को भगवान कहते हैं तो ये सबसे गलत बात है। ये ब्रह्म पूरे समाज में फैलाया जाता है। ऐसे ब्रह्म ऋषि सिर्फ समाज में ब्रह्म ही फैला सकते हैं, को कहते हैं ना, कथा सत्संग नहीं फैला सकते हैं, अच्छी बातें नहीं फैला सकते हैं। ये उनके चरित्रों से पता चलता है। कल जब हमने पुतला दहन के लिए गए, हम वहां पे शांति पूर्वक सारा कार्य करना चाहते थे, हमें इतना कंट्रोवर्सी नहीं करना था। ये कंट्रोवर्सी केशव कुमार स्वामी के चेलों ने किया, उनके समर्थकों ने किया, उनके अनुयायियों ने आके किया, पुतले को फाड़ दिया, हमारे हाथ से पोस्टर्स छीने गए। क्यों छीने गए? अगर आप सत्य है, आपका गुरु सत्य है कि ये सब चीजें वीडियो जो वायरल हुई गलत है, तो इसका प्रमाण दीजिए ना। प्रमाण देने में आपको क्या दिक्कत है मुझे बताइए। ये तो 2 वीडियो है, अगर मैं इसके आगे भी अगर वीडियो दिखाऊंगी तो पूरा दुनिया हिल जाएगा, पूरा विश्व हिल जाएगा कि आपके गुरु क्या हैं। अच्छा, एक चीज है, अक्सर देखा गया है कि हिंदू के सनातन धर्म पर ही या हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ही अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। किसी और धर्म के ऊपर करके देख सकते हैं ये महाराज? ये महाराज किसी और धर्म पे क्या करेंगे? बोलते हैं ना, अपने ही धर्मों के जो नहीं हुए तो वो दूसरे धर्मों के बारे में क्या कहेंगे? दूसरे धर्मों पे उंगली उठा के तो देख ले, हैं? क्योंकि दूसरे धर्मों में एकता है, हमारे धर्म में एकता कम है, इसीलिए ऐसे तथाकथित धर्माचार्य हमारे ही धर्म पे हावी होते हैं और बड़ा सा दुकान बना लेते हैं और जैगवार गाड़ियां चाहिए उनको, लैविशली रहना चाहिए, प्राइवेट जेट में सवारी करेंगे। मैं कहती हूं संत का मतलब क्या है? संत का मतलब है कि जो सड़क पे सो रहा जीव है उसको उठा के जो स्थान दे रहने के लिए, उसे 2 रोटी दे, उसे ज्ञान दे और उसे सपोर्ट करे। संत का मतलब ही ये है। संत का मतलब है उदार हृदय। बिजनेस करके बड़े बड़े महल तैयार करने के लिए भगवान ने नहीं कहा है। भगवान ने कभी ये भी नहीं कहा है कि मुझे महलों में रखो, मेरे जितने भी मनुष्य है उनके लिए स्थान बनाओ, ईश्वर ने कहा इसमें। जैसा कि देखा जा रहा है कि अक्सर लोग, उनके जो अनुयायी हैं, वो मीडिया को भी धमकी दे रहे हैं, उनका विरोध करने वालों को भी धमकी दे रहे हैं और अपने आप को और अपने गुरु को सत्य घोषित कर रहे हैं। और दूसरा, जो वहां पर पब्लिक बैठी थी, जो उनका ये प्रवचन सुन रही थी, कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से और वेदों के हिसाब से अगर अपने इष्ट के प्रति कोई अभद्र भाषा बोलता है और उसे सुनते हैं तो हम उससे ज्यादा पाप के भागी हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर यही कहूंगी, हम सबसे ज्यादा पाप के भागी है अगर हम किसी पापी गुरु का सपोर्ट करते हैं। ऐसे तथाकथित गुरु का हम जब सपोर्ट करते हैं तो हम भी घोर नरकों में वास करते हैं, हमें भी वो भोग भोगना पड़ेगा। नरक के अंदर जो गुरु भोगेगा वो भोग चेले को भी भोगना पड़ेगा।
शिष्य को भी भोगना पड़ेगा। और मैं ये कहती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोगों में इतनी हिम्मत बढ़ कैसे जाती है कि इतनी बड़ी बात कर जाते हैं। या तो कहीं ना कहीं इन लोगों को पॉलिटिकल बैकग्राउंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का ऊपर के लेवल से बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसीलिए ये इतनी हिम्मत कर जाते हैं मुझे लगता है। तो मैं कहती हूं पॉलिटिकल पीपल्स कर क्या रहे हैं? ऐसे धर्मगुरु जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं तो पॉलिटिकल पीपल के लोग चुप कैसे बैठ जाते हैं? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी के होके चुप कैसे बैठ जाते हैं जब इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है? तब आपको मुख्यमंत्री चुना है, आप मुख्यमंत्री रहते, आपके सामने सनातन धर्म को मानने वाला एक तथाकथित गुरु जब कृष्ण के ऊपर टिप्पणी करता है तो मुख्यमंत्री मौन क्यों होते हैं? कहां है मुख्यमंत्री का बुलडोजर? ऐसे लोगों के आश्रम में क्यों नहीं बुलडोजर चलते जो अवैध निर्माण करके अपना आश्रम बना देते हैं? उनके ऊपर जांच क्यों नहीं होती है? मैं मांग करती हूं योगी आदित्यनाथ से कि आप इनके ऊपर जांच करें कि इन लोगों के पास इतना फंड कहां से आता है। इतने बड़े बड़े आश्रम होते हैं और इन आश्रमों में है 5-5 महिलाएं अपनी पत्नी बना के रखते हैं ये। दूसरा एक चीज और पूछूंगा, इनको कल से हम, जब हमारे पास ये वीडियो आया हमने वायरल भी किया, और हमने जब वायरल किया उससे पहले इनको फोन किया गया इनके आश्रम में। कल से हम अब तक कम से कम 10 बार इनके कॉल कर चुके हैं आश्रम में, तो वो कहते हैं हम वीडियो का लिंक भेज रहे हैं, आपको भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मेल उनका प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे ही हम उनके शिष्यों से मांगा, लेकिन वो भी कहीं वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए क्या कहेंगे? आपके वीडियो का सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, उन पर कोई ऐसा नहीं है? देखिए, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसमें स्पष्ट बताया दिख रहा है, स्पष्ट हम सुन रहे हैं कि कुमार स्वामी क्या कह रहा है, उसमें कोई गलत तो है नहीं। अगर आपके पास कोई प्रमाण है उस वीडियो का कि इसे आप गलत ठहरा सके तो वो प्रमाण मीडिया को दीजिए ना। मैंने कल भी इंस्पेक्टर साहब के सामने बैठी थी, तो जब वीडियो दिखाया तो हमने कहा इसका प्रमाण दे दीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के खंडन करिए कि ये वीडियो गलत है। मगर आज पूरा दिन चला गया, आप पुलिस स्टेशन में जाके बैठे हैं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? क्यों नहीं? ये वीडियो असल रियल वीडियो है तो बताओ ना फिर। क्या मीडिया वालों को सिर्फ धमकी दी जा रही है, और आपको भी कल धमकी दी गई थी, इस पर क्या कहेंगे? मैं ऐसे धमकियों से डरती नहीं हूं, क्योंकि जिसने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है उसे मरना तो आज नहीं तो कल है। तो मरो तो ऐसे मरो कि हम सत्य के लिए लड़के हमने हमारे जीवन को शहीद किया है। धन्यवाद। शहीद।